हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था द्विघात समीकरण के बारे में, क्योंकि अभी का जो टॉपिक है वह द्विघात समीकरण ही चल रहा है। तो उसमें वह लेक्चर पहला था, उसमें हम लोग चर्चा किए थे द्विघात समीकरण के बारे में। आज द्विघात समीकरण का दूसरा लेक्चर है। आज द्विघात समीकरण का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के पास दो और केवल दो ही हल होते हैं। द्विघात समीकरण के पास कितने हल होते हैं? दो और केवल दो ही हल होते हैं। हल को हम लोग मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, हल को मूल भी बोला जाता है। जो हल होता है वही उसका मूल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसके पास कितने हल होते हैं? दो और केवल दो ही हल होते हैं। आज हम लोग इस पर ना जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के पास कैसे दो हल होता है, तीन हल क्यों नहीं होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के पास दो हल होता है, इसको हम लोग साबित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम मान लेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। देखिए मानते हैं, माना कि कोई द्विघात समीकरण, माना कि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहां a b एवं c वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a का मान जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। a के बराबर मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है। देखिए हम लोग क्या मान लिए हैं कि कोई है ना द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है तथा a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण की हम पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे कि दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन यह होता है कि ए बी सी जो होता है ना वो वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए का मान क्या होना चाहिए? ए का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा किए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि दो हल होता है, केवल दो ही हल होता है। किसके? द्विघात समीकरण के। हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। तो क्या किए, पहले में द्विघात समीकरण को मान लिए हैं और उसका जो कंडीशन है वो सब उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण यह हो गया ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया? c बराबर 0। हम लोग अब ना साबित करने का प्रयास करेंगे कि यार दो हल होता है। तो देखिए कैसे इसको साबित करते हैं। जे है ना दिया हुआ है, ये जब कर रहे हैं वो प्रमाण कर रहे हैं, इसको प्रमाणित कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण। देखिए मेरे पास जो समीकरण दिया उसको पहले नोट कर लेंगे जो हम माने हैं। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x² का गुणांक देखिए a है, x² का गुणांक कितना है? a है। हम क्या करेंगे, a है ना x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देंगे। तो देखिए लिखते हैं x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। देखिए x² गुणांक से दोनों तरफ भाग देने हैं ना, भाग देने पर। चलिए भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? x² प्लस bx प्लस c बटे क्या होगा? a। x² गुना कितना है? a ना है, a बराबर 0 बटे क्या हो गया? a। यहाँ से क्या करते हैं, एक से अलग अलग है ना भाग देंगे, इसमें भाग देना है इस व्यंजक में, तो पहले इसको अलग अलग पद में झटका लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0 में a से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a से क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ गया यहाँ पर? x² प्लस bx प्लस c प्लस bx बटे a और प्लस में c बटे a बराबर क्या आ गया? 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला? ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हुए पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे ना, है ना, 9वीं कक्षा में हम लोग पढ़े हैं a² प्लस 2ab प्लस b² के बारे में। ये 9वीं कक्षा में नहीं, इससे पहले की कक्षा में भी पढ़ाई होता है, ये 9वीं कक्षा में पढ़ना था इसके बारे में, इसलिए हम बोले हैं कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि देखिए जब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना तो उसके जगह पे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए मेरा पहला काम होगा कि यह जो है ना ये जो रूप है इस रूप को यहाँ पर बनाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए वहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो देखिए पहले ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो चलिए यह ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद गौर से देखिएगा तो पता चलेगा जिसका स्क्वायर किया वही ना यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर किए थे ना, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब एक है ना चालाकी ये काम कीजिएगा, क्या काम कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक कितना है तो b बटे ए, एक्स का गुणांक कितना है b बटे ए। एक्स का जो गुणांक होगा ना ऊपर वाले अर्थात अंश को रहने देंगे, गुणांक में जो अंश होगा उसको रहने देंगे, हर वाले टर्म को दुगुना कर देंगे। तो अंश कितना है b है, हर a था तो हर दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a। देखिए ना a है, यहाँ पे क्या कर दिए 2a कर दिए। उसके प्लस में देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस है ना, देखिए प्लस में 2 भी आया, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर। देखिए ना गौर से देखिएगा ये जो बी है वो बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ पे बी की जगह पे देखिए बी बटे 2 है, हम लिखते हैं बी बटे 2 का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, देखिए गौर से यह जो टर्म था ना वह टर्म ऊपर में उपस्थित है, क्या यह टर्म है उपस्थित, यह टर्म ऊपर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ जितना जोड़े थे उतना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो b बटे क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर ही बचा हुआ c बटे, तो प्लस में क्या लिख दिया c बटे a बराबर क्या हो गया 0 हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। या अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बटे 2a प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, ये जो पूरा जो टर्म है ना यह है ना इस फार्मूला पे सेट हो रहा है, और इस फार्मूला का रूप होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए a प्लस बी कैसे लिखिएगा, शुरू वाला जो स्क्वायर का a से और यहाँ पर b से, चाहे यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए a स्क्वायर वाला के लिख दीजिए a, b स्क्वायर का b लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उस फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर x प्लस b बटे 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है, आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर, b बटे 2a क्या है होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 2 दूनी 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत, आगे देखिए प्लस में क्या हो गया c बटे a बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए गौर से तो पता चलेगा यह है x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, इधर जे भी टर्म है उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस में माइनस में हो जाएगा c बटे a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग है ना यहाँ पर अब है ना आगे बनाते हैं, आगे काम करते हैं, यहाँ से काम करते हैं। ध्यान से देखिए गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि मेरे पास दिया हुआ था x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बटे। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा यह x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या है 4a स्क्वायर और a का लसन निकालिए कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका लसन अलजेब्रा का लसन पहले कॉमन नहीं लीजिएगा, जब बचेगा उसको गुना कर दीजिएगा, तो 4a स्क्वायर और a का लसन कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर भाग दीजिएगा तो 1 मर्तबे लगेगा, 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद a से भाग देंगे 4a स्क्वायर में, a से भाग देंगे तो क्या बचेगा 4a बचेगा, 4a को c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। समझ में बात आया कि ना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से या अब देखिए क्या कर रहे हैं स्क्वायर वाले पर ना स्क्वायर जो है उसको उस साइड ले जाते हैं, x प्लस b बटे क्या है 2a का 2a बराबर क्या हो जाएगा जितना है इसका स्क्वायर जैसे उस साइड जाएगा तो उधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूट अंदर हो जाएगा, रूट साइन के अंदर में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस ऊपर में देखिए गौर से देखिएगा
यह है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको रूट को अलग अलग हम लोग तोड़ लेते हैं तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए गौर से, तो x प्लस बी बटे 2a बराबर माइनस है ना ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या लिख दिए 2a और नीचे का है ना इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या बच हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर वाले प्लस वाले को उधर ले जाते हैं, x बराबर माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस इतना, देखिए इससे जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना बटे क्या हो गया 2a हो गया। अब इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। सर्वप्रथम पहले इसका लक्ष्य ज्ञात होगा तो ऊपर में लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे हम लोग पता ना पढ़ेंगे कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हैं ना, उसको विवेचक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, विवेचक कहा जाता है। उसे कैपिटल डी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम इसके जगह पे है ना हम इसका उपयोग करते हैं। या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे क्या लिख दिए 2a। तो पूछेगा d क्या है तो बताइएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac। d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। और इसे क्या कहा जाता है, यहाँ देखिएगा d की जो है बी स्क्वायर 4ac के बराबर है और d को विवेचक कहा जाता है। अब यहाँ से गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि x का मान क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना है 2a। ध्यान से देखिए x बराबर कितना आया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना आया 2a आया। यहाँ से इसको हम लोग छिटकाएंगे तो एक बार x का मान प्लस में होगा, एक बार क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे x का मान कितना हो गया 2 मान होगा। x का मान क्या मान हुआ 2 मान, एक मान हो गया प्लस वाला लेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a हो जाएगा। और दूसरा जब मान लेंगे माइनस में लेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस बी माइनस में डी बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो गौर से देखिए x का यहाँ पे कितना मान निकला 2 का मान निकला। कितना मान निकला 2 का मान निकला। ए हो गया अल्फा मान लेते हैं और ए क्या मान लेते हैं बीटा मान लिया जाता है। देखिए अभी हम उसको नहीं माने इतने पे स्टॉप कर रहे हैं। तो x बराबर यहाँ पे देखिए 2 को मान आता है। कितना मान आया 2 को मान आया। देखिए हमारे पास जब टॉपिक था आज का, वो टॉपिक था प्रमाणित करो कि द्विघात समीकरण के पास 2 और केवल 2 ही हल होते हैं। द्विघात समीकरण के पास कितने होते हैं 2 और केवल 2 ही हल होते हैं, अर्थात 2 ही मूल होते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा किए थे। तो क्या कर लिए हैं, पहले हम तो द्विघात समीकरण को मान लिए हैं और जो कंडीशन था उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिए हैं। उसके बाद हम प्रोसेस किए हैं। प्रोसेस करने के अंत में हम लोग देखते हैं कि x का 2 मान प्राप्त होता है। x का क्या मान प्राप्त होता है 2 मान प्राप्त होता है। तो वो देखिए हमारा जो स्टेटमेंट था, मेरा जो कथन था, उस कथन में भी कह रहा है x का क्या मान होगा 2 को मान निकलेगा, अर्थात 2 ही हल होते हैं। हल का मतलब x का वैल्यू, x का 2 ही मान निकलेगा। तो देखिए 2 का मान निकला कि नहीं निकला। तो इससे क्या होता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्विघात समीकरण होगा तो उसके पास कितने हल होंगे 2 और केवल 2 ही हल होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे इसको है ना ऐसे करके लिख देंगे, इसके बगल से लिख देंगे, चाहे इस तरह से लिखेंगे चाहे हम इस तरह लिख देते हैं, लिखते हैं है ना। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ x का 2 मान, x का 2 मान प्राप्त होता है। x कितना मान प्राप्त होता है, यहाँ x का 2 मान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे क्या, इससे स्पष्ट हो जाता है कि, देखिए इधर इससे स्पष्ट हो जाता है कि, स्पष्ट हो जाता है कि द्विघात समीकरण के पास, द्विघात समीकरण के पास, द्विघात समीकरण के पास कितने 2 और केवल 2 ही हल होते हैं। द्विघात समीकरण के पास 2 और केवल कितने हल होते हैं 2 ही हल होते हैं। हल को मूल भी कहा जाता है। 2 ही हल या क्या होते हैं मूल होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिखे हैं, यहाँ x का कितना मान प्राप्त होता है, x का 2 मान प्राप्त होता है। लिखते हैं यहाँ x का 2 मान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्विघात समीकरण के पास है ना कितने हल होते हैं 2 और केवल कितने हल होते हैं 2 ही हल होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण के पास हलों की कितनी संख्या हो गई, तो 2 संख्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा द्विघात समीकरण है उसके पास कितना हल होगा 2 हल होगा। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि द्विघात समीकरण में देखते हैं यहाँ डी आया है,
डी हम बोले हैं कि डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, डी को विवेचक कहा जाता है। अब हम लोग है ना उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला जो है ना विवेचक की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।